हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूं जिसकी लेखिका है वर्षा गर्ग मैम। उनकी एक कहानी है खरीदी हुई खुशियां और आशा करती हूं आप लोगों को ये कहानी बहुत पसंद आएगी और आप लोगों को आज के दौर में हुए बदलाव भी समझ में आएंगे कि हम लोग कितना कुछ छोड़ते चले जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कहानी शुरू करती हूँ। खरीदी हुई खुशियाँ। बेटे बहुआ सुबह ही घूमने गए हैं। काम से फुर्सत पाते ही एल्बम खोल ली नीना जी ने। सॉरी। पन्ने दर पन्ने बीते हुए पल आंखों के सामने साकार होते गए। आप लोग यहाँ खड़े रहेंगे तो फोटो ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी, किंतु बहू बेटे को आशीर्वाद देते हुए उनकी आवाज़ फोटोग्राफर के शोर में दब सी गई थी। मैडम, उम्र भर की यादें हैं, एल्बम भी अच्छा होना चाहिए था, थोड़ी प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी। जहाँ और जैसे भी वो कहता गया सभी लोग वैसे ही करते रहे। ना कोई उत्साह, ना कोई स्वतः स्फूर्त क्षण, कुछ भी नहीं। सगाई के समय बहू की गोद भराई में भी उनके हौसले पस्ती हो रहे थे। संगीत संध्या उन्हीं की आग्रह पर रखी गई थी। बहुत अरमान थे कि पति गुनगुनाएंगे और वह लाजवंती बनी पान खाए होठों से पल्लू दबाए हुए हौले हौले थिरकेंगी, ए मेरी जोहरा जबी। पर ये क्या मैडम, कितना पुराना गाना है, अब कोई नहीं सुनता। अब मुझे देखिए, इसी तरह डांस करना है आप दोनों को। फिर विदाई, गृह प्रवेश और फिर मेहमानों की विदा। सब कुछ जैसा वेडिंग प्लानर ने कहा था उसी के मुताबिक हुआ। सोच रखा था जब बहू घर में पहली बार आएगी तब मोगरे की लड़ियों से पूरा घर सजाएंगे। वो लड़ियां नकली होंगी, ये मैं कहाँ सोच पाई थी। मैडम, चमक देखिए, फोटोज में यही अच्छी लगेंगी, असली नहीं। पूरी शादी जबरन निपटाई जाने जैसी अनुभूति हो रही थी। नीना जी के पति प्रशांत भी चुपचाप वही सब कर रहे थे। आज लाखों चुकाने के बाद भी एल्बम में वो भूले बिसरे पल नहीं थे जो इतना हंसाए हों कि आंखों में पानी आ जाए, या कोई ऐसी तस्वीर जिसे बार बार पलटकर देखने का जी चाहे। अपनी खुशियों में जो निहायत ही अपनों के साथ मनाई जाना चाहिए, उनमें अनधिकृत लोगों के प्रवेश करवाकर हम सभी मात्र कठपुतली ही बन गए हैं। डोरे और उंगलियों दोनों ही किसी को और थमाकर मात्र अभिनय करते हुए उन कैंडिड मोमेंट्स को हम गवा बैठे हैं जो हमारी खुशियों की असली धरोहर हुआ करती थी। ऊपर बैठे सूत्रधार हम ही से पैसे ले हमारी ही खुशियों में ग्रहण लगा रहे हैं और तालियां पीटते हुए हम थिरक रहे हैं। एक हाथ कभी पैर, कभी एक हाथ उठाए तो कभी एक पैर उठाए, या सिर्फ गर्दन हिलाते हुए। तो फ्रेंड सॉरी, उनकी ये कहानी मैम की बहुत ही प्यारी कहानी है, खरीदी हुई खुशियाँ। सच में आज पहले के टाइम पर वेडिंग प्लानर नहीं होते थे, पर आजकल लोग थोड़े से मोमेंट, मतलब थोड़ी सी फोटोज़ अच्छी आए, उनकी फ़ोटो लगे कि हीरो हीरोइन की शादी है, इसकी वजह से वो लोग वेडिंग प्लानर रखते हैं। और वो जैसे कहता है लोग वैसे ही करते जा रहे हैं, जिसमें जो रियलिटी होती है वो कहीं ना कहीं छुप जाती है। अब फ़ोटो शूट कराते हैं जिसमें आप शॉर्ट्स पहनते हैं या कुछ ऐसी सीन्स होती हैं जो हमारे बड़े बुजुर्गों के सामने थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराती हैं। और क्या करते हैं, चलिए ठीक है, शूट तक तो ठीक है, आप शूट कराइए, लेकिन वो शूट जब वो शादी में लगा दिया जाता है जयमाल के टाइम पर, तो वहाँ पर थोड़ा सा, क्योंकि शादी में बड़े बुजुर्ग भी आए हुए होते हैं तो उन्हें वो अनकंफर्टेबल फील होता है। तो कभी भी आप शूट कराइए तो प्लीज़ वहाँ पर तो वो फ़ोटो शूट मत लगवाइए, वो आप दोनों का पर्सनल है। ज़रूरी नहीं है कि हम हीरो हीरोइन जैसा ही सब कुछ दिखे। और जहाँ पर वेडिंग प्लानर जो कहता है हम सब कुछ वैसे ही करते हैं, जो रियलिटी होती है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। फ़ोटोज़ में भी घंटों शादी, मतलब अगर फेरे हो रहे हैं उसमें भी फोटोग्राफर रोक रोक के कहीं ना कहीं कुछ फ़ोटोज़ लेता रहता है। अच्छी बात है,
आपकी वो यादें ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगी। लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप कहीं ना कहीं खो दोगे। और उसमें भी जब आप फ़ोटोज़ बनवाने जाते हो तो आप देखते हो सिर्फ मेरी फ़ोटोज़ हो, दूल्हा दुल्हन की ही फ़ोटोज़ हो, बाकी और किसी की ना हो। जहाँ पर आपके बहुत से रिश्तेदार जो फ़ोटो खिंचाए रहते हैं वो भी गायब भी हो जाते हैं, आप उन्हें गायब भी कर देते हो क्योंकि महंगाई इतनी है, आप पूरी फ़ोटोज़ नहीं बनवा सकते हो। तो पहले के ज़माने और आज के ज़माने में चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। पहले लोग कोई वेडिंग प्लानर नहीं रखते थे, लेकिन उनमें जो खुशियाँ थी वो अपने मन का करते थे, वो वेडिंग प्लानर के हिसाब से नहीं थी रखते थे। उनका जो मन होता था, जिस गाने पर मन होता था वो उस गाने पर डांस करते थे। उनका जो मन होता था सजाने का या जो जैसे भी, वो सब कुछ अपने हिसाब से करते थे। और वो जब एल्बम खोल के देखते थे ना तो वो हंसते थे और इमोशनल होते थे कि मैंने अपनी बेटी की शादी, अपनी बहन की शादी में ये सब किया है। ये मेरे रिश्तेदार, कभी कभार ना एल्बम देख के लोगों को याद आता था, अरे ये रिश्तेदार कब आए थे, इनसे तो मैं मिला ही नहीं था या मैं मिली ही नहीं थी। तो उस टाइम पर आप सबकी फ़ोटोज़ होती थी, भले चाहे एक एक ही हो, पर सबकी फ़ोटोज़ होती थी। अब तो लोग सिर्फ खास लोगों की फ़ोटोज़ रखते हैं, बाकी सब लोगों की फ़ोटो हटवा देते हैं, जिससे हमें कभी याद भी नहीं रहता कि ये भी हमारे कोई रिश्तेदार है। तो बहुत कुछ चेंज हो गया है पहले ज़माने में और आज के ज़माने में। तो वर्षा मैम की ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मैम की कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।